हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई। हमने पिछली क्लास में मिरर, कैलेडोस्कोप ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। बच्चों एक चीज हमारा और है, डिस्पर्सन। हमने क्लास 7 में पढ़ा था डिस्पर्सन को कि जब हम लोग एक प्रिज्म से पास कराते हैं लाइट रे को तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। बच्चों इस फिनोमेना को आप घर पे अगर आपके प्रिज्म नहीं है तो भी आप कर सकते हो। फॉर दैट यू नीड बाउल फिल्ड विद वाटर एंड अ प्लेन मिरर, एक ऐसा प्लेन मिरर जो उस बाउल में आप रख सको। ठीक है, फिर आप अगर उसको आप अपने विंडो के सामने रखो जहां से सन रेज आ रही है ना, उसके सामने रखो आप। और फिर जैसे लेट्स से कि यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ से सन रेज आ रही है, मैंने बाउल में वाटर फिल करके एक प्लेन मिरर रख दिया और फिर मैंने इस बाउल को यहाँ पे रखा और फिर मैंने जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना, प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो मैंने अगर मेरा जैसे यहाँ पे तो ये मेरा वॉल जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाइट है ना, मीन्स आइल से हाँ व्हाइट ही है। तो अभी तो यहाँ पे मुझे फिर किसी पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। माई दिस वॉल दिस वॉल विल बेसिकली एक्ट एज अ स्क्रीन। बट आपका वॉल अगर नहीं है, विंडो के नीचे वाला वॉल अगर आपका व्हाइट नहीं है, यू कैन यूज अ पेपर, व्हाइट शीट, जो कि आपको स्क्रीन की तरह काम करेगा। तो वहां पे आपको 7 डिफरेंट कलर्स मिल जाएगा। ये आपको एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में, तो इम्पोर्टेंट है। मे बी स्कूल में इससे प्रॉब्लम आ जाए, तो आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आई होगी। क्या करना है, आपको एक बाउल लेना है, उसके अंदर वाटर फिल करना है और आपको एक प्लेन मिरर, एक सुटेबल डायमेंशन का प्लेन मिरर लेना है जो कि उस बाउल में फिट हो जाए। और फिर आपको उसको एक ऐसे विंडो के सामने रखना है जहां से सनलाइट आ रही हो। और फिर आपको जो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको आपको रिसीव करना है स्क्रीन पे। अगर वॉल व्हाइट है इट्स ऑल राइट, यू कैन यूज योर वॉल एज अ स्क्रीन। बट इफ अगर आपका वॉल जो है व्हाइट नहीं है, यू नीड टू देन यू नीड अ व्हाइट शीट विच विल एक्ट एज अ स्क्रीन। ऑलराइट, तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर में ट्राई कर सकते हो इसको। आपको 7 डिफरेंट कलर्स मिलेगा उस स्क्रीन पे, सेम वैसा ही जैसा कि प्रिज्म करता है। ठीक है, तो बच्चों अब जो है हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था 7th में भी आई गेस, और अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। बच्चों ह्यूमन आई बेसिकली रफली एक स्फेरिकल शेप होता है। ह्यूमन आई का रफली एक स्फेरिकल शेप होता है जिसकी डायमीटर हमारी 2.54 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 2.54 सेंटीमीटर के आसपास ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। 2.54 सेंटीमीटर की डायमीटर होती है आई की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 2.54। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा होता है इससे कंपैरिजन में। जो शेप होता है वो रफली स्फेयर होता है। आउटर पार्ट जो होता है दैट्स टफ, थोड़ा सा हार्ड होता है, ताकि अंदर का जो भी हमारा ये सारे पार्ट्स है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, सबसे जो फ्रंट पे आउटर पार्ट में सबसे जो फ्रंट में और ये आपको दिखेगा कि हमारा व्हाइट होता है ना। ये बेसिकली हमारा व्हाइट होता है। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको फ्रंट में जो है दिखेगा कि यहाँ पे व्हाइट पार्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं जो कॉर्निया है ना, फ्रंट पार्ट। और ये ट्रांसपेरेंट होता है। फ्रंट पार्ट सबसे पहले जो हमारा होता है बच्चों, दिस इज कॉर्निया, और ये हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ से हमारी जो है लाइट रे जो भी आती है वो बच्चों हमारी यहाँ से पास हो जाती है ना। लाइट रे हमारी यहाँ से पास हो जाती है। फिर ये लाइट रे हमारी जाके इंसिडेंट होती है किस पे, आई लेंस पे। आई लेंस पे पहुंचेंगे, उसके पहले और भी कुछ पार्ट्स है उनके बारे में देखते हैं। बच्चों आई लेंस जाने पहले ये देखो, ये जो दोनों चीजें, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं आइरिस। इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। ये मस्कुलर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर बिहाइंड कॉर्निया, है ना। कॉर्निया के जस्ट पीछे ये हमारा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये दोनों है ना, दिस इज बेसिकली आइरिस। ठीक है, और आइरिस के बीच में एक ओपनिंग होता है, आइरिस के बीच में एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, है ना। ओके, प्यूपिल मैंने लिखा है। ये वाला जो बच्चों, ये जो हमारा हो गया ना, ये जो आपको दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है दैट इज बेसिकली प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल की जो साइज है वो हमारी अमाउंट ऑफ लाइट के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जैसे इस रूम में अगर बात करूं अभी काफी लाइट है, तो अगर मैं अपने प्यूपिल की बात करूं तो प्यूपिल का साइज अभी छोटा हो गया होगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं इस रूम में जितने भी लाइट्स हैं उन सब सारे लाइट्स को मैं ऑफ कर दूं तो मेरे प्यूपिल का साइज स्लोली इंक्रीज होने लग जाएगा,
है ना। तो प्यूपिल का जो साइज है वो हमारा अमाउंट ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसके साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है बच्चों। प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। ऑलराइट, चलिए, तो हमारा आइरिस का आपको एक फंक्शन मिला। क्या है वो फंक्शन, कि ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इसका एक फंक्शन और है, फंक्शन नहीं बेसिकली आई से कैरेक्टरिस्टिक, कि आइरिस का कलर ही हमारे आई का कलर डिसाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका मे बी आई ब्लैक है, लेकिन आपके ब्रदर का आई जो है वो ब्राउन है, आपके किसी कजिन का आई ब्लू है ना। आपको किसी का डार्क ब्राउन है, किसी का लाइट ब्राउन है, ऐसे आपने आईज देखे होंगे। तो बेसिकली वो जो कलर होता है ना, वो आइरिस का कलर होता है ना। तो हमारा आइरिस का कलर ही आई का कलर डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे आपने ब्लू आइज गाना सुना है ना, तो ब्लू आइज, तो उसमें उसका ब्लू कलर क्या था, उस लड़की के जो आइरिस का कलर था, दैट वाज ब्लू, है ना। तो ब्लू आइज। ऑलराइट, तो यहाँ पे प्यूपिल स्मॉल ओपनिंग इन आइरिश, इट्स साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिश। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है बच्चों, आइरिस का कि हमारा कलर ही आई का कलर डिसाइड करता है। वी विल मूव टू लेंस। बच्चों, अब हमारा लाइट रे को जो है हमने कॉर्निया से पास करा लिया। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, कंट्रोल किया कितना लाइट एंटर करेगा इस चीज को, आइरिस ने पास होने दिया लाइट को प्यूपिल से, फिर हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो गई इस लेंस पे। ये लेंस आपको दिख रहा है, 7th में हमने पढ़ा था लेंस। तो बच्चों ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना। थिक एट मिड एंड थिन एट एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बीच में हमारा ये थिक है, थिनर पॉइंट पे थिन है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि हमारा लाइट रे लेंस तक पहुंच गई। अब ये हमारा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइट रेज दिखाया है, ये लेंस क्या करेगा, इन सारे रेज को कन्वर्ट कर देगा। कहाँ पे बच्चों, रेटिना पे। कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, रेटिना पे, है ना। ये हमारा हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि हम लोग जो है बच्चों इसको, ये तीनों हमारा यहाँ मिला है ना, आपको दिख रहा है कि पहले मिल गया, लेकिन एक्चुअली ये तीनों हमारा जाके कहाँ पे बच्चों इंटरसेक्ट किया है, तीनों एक दूसरे को रेटिना पे, है ना। तो रेटिना जो है आई के लिए स्क्रीन का काम करती है। रेटिना जो है वो आई के लिए हमारा स्क्रीन का काम करता है। ये हमारे इसने लाइट रे को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स पे। बच्चों सिलियरी मसल जो हमारा ये जो आई लेंस होता है ना, वो एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ वेरिएबल होती है। जैसे लेट्स से अभी मैं अभी इस कैमरा को देख रहा हूँ, लेट्स से इसकी जो डिस्टेंस है मेरे से समवेयर नियर 15 सेंटीमीटर, नो 1 मीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर और मे बी 150 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1.5 मीटर। तो अभी मेरा जो आइज का जो फोकल लेंथ है, आइज का जो फोकल लेंथ है वो कुछ और है। ठीक है, अभी इसको दूर कर दिया मैंने, लेट्स से 10 मीटर कर दिया, तो फिर मेरी आई की फोकल लेंथ जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। कौन सा, लेंस से रेटिना का, लेंस से रेटिना का डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, वैसा ही हमारा लेंस फॉर्मूला भी होता है। साइन हमारा बस जो बीच में मिरर फॉर्मूला में हमारा क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसमें हो जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो बच्चों इसका हमारा जो है v फिक्स है, v फिक्स है। अगर आप u वेरी कराओगे तो आपको f वेरी कराना पड़ेगा। u मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आपको 2 मीटर देखना है, इमेज आपका यहीं बनेगा, इमेज की डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, तो आपको u वेरी कराना है तो f भी वेरी कराना पड़ेगा। मतलब यू नीड अ फोकल लेंथ ऑफ वेरिएबल, यू नीड अ लेंस ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ, ताकि आप दूसरे ऑब्जेक्ट का इमेज को फोकस कर सको। कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना पे आप सारे रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करें, जिससे उसका इमेज बने रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनेगी तभी हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होगी। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा, जैसे मान लीजिए ये सारे रेज यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर गए, या फिर रेटिना के बाद इंटरसेक्ट किए, तो फिर हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिखेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो इंटरसेक्शन हो वो रेटिना पे हो। अगर रेटिना के पहले हो जाता है या रेटिना के बाद में होता है, तो ये हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है, जिसको हम लोग आज ही क्लास में इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमने देख लिया कि रेटिना जो है एक स्क्रीन की तरह काम करता है। अब रेटिना में 2 तरीके के सेल्स होते हैं। रेटिना में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स, है ना, और रॉड सेल्स।
बच्चों इनका बेसिकली ऐसा शेप जो है इनका थोड़ा ऐसा होता है। तो अब कोन की बात करें तो कोन जो है हमारा सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट के लिए, ब्राइट लाइट के लिए हमारा कोन सेंसिटिव होता है और ये बेसिकली हमारा कलर डिसाइड करता है। बात करें रॉड सेल्स के लिए तो ये डिम लाइट में ज्यादा से डिम लाइट के ज्यादा सेंसिटिव होता है एंड ये शेप्स और साइज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है रॉड सेल। ठीक है, चलिए अभी बच्चों एक चीज आपको बताता हूँ कि प्यूपिल की मैं बात कर रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि प्यूपिल जैसे कि अभी इस रूम में लाइट है तो मेरा प्यूपिल का साइज छोटा है, अगर मैं सारी लाइट स्विच ऑफ कर दूं तो मेरे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। इस चीज को आप अपने घर में भी देख सकते हो। अगर आपका आपके घर में आप किसी को भी जैसे आपका कोई सिबलिंग आप उसको पकड़िए, ठीक है, और आपको क्या करना है उसके आईज में आप एक टॉर्च है ना, टॉर्च से उसके प्यूपिल को देखो। तो आपको ना एक प्यूपिल आपको उसको में उसके आईज में आपको प्यूपिल दिखेगा, एक ओपनिंग दिखेगी आपको डार्क, ठीक है, काफी डार्क आईज में उसके। अब उसके लिए आप लेजर लाइट मत यूज करना, टॉर्च भी ऐसा यूज करना येलो येलो जिसकी लाइट हो ना, जिस टॉर्च की लाइट येलो हो उसी को यूज करना। फोन का फ्लैश लाइट भी हार्मफुल हो सकता है आईज के लिए। तो अगर येलो लाइट है तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को, येलो लाइट वाला टॉर्च है तभी आप इसको परफॉर्म करना, अदरवाइज आप उसकी आंख खराब कर दोगे। तो रहने देना, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे देख लेना लोगों ने करा है एक्सपेरिमेंट तो आपको दिख जाएगा वहां पे, है ना। येलो लाइट वाला टॉर्च है तो यू कैन डू दैट। येलो लाइट वाला जो टॉर्च होता है वो हमारा बहुत ही कम हार्मफुल होता है, आईज को बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता एक्चुअली। जब अगर आप लोगों में से किसी को चश्मा लगा हुआ है, अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं तो आप जब डॉक्टर के पास गए होंगे तो उसने भी आपकी आईज में वो टॉर्च जो है टॉर्च से आपके आईज को उसने देखा होगा। तो वही वो उसका आपने देखा होगा जो लाइट होगी उसकी येलोइश, थोड़ी सी येलोइश टाइप की लाइट रही होगी। आपके पास वो वाला टॉर्च है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज लीव इट। मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें जब आप टॉर्च से उसके लाइट टॉर्च जब आप टॉर्च से आप उसके प्यूपिल को देखोगे तो आपको ना जो ओपनिंग है डार्क, एक डार्क सा, वो आपको ना थोड़ा छोटा होता दिखाई देगा, साइज उसकी छोटी हो जाएगी। और फिर जब आप टॉर्च हटा लो, ठीक है, उसको नॉर्मल ऐसे नॉर्मल रूम लाइट में आप उसके जो है आईलिड्स को थोड़ा सा ऐसे करके आप उसके प्यूपिल को देखो तो साइज रिलेटिवली बड़ा होगा। तो जब अपने टॉर्च से क्या हुआ, लाइट रे आपने इंसिडेंट कराया तो अमाउंट ऑफ लाइट जो है बच्चों वो इंक्रीज हो गई। तो अमाउंट ऑफ लाइट इंक्रीज होने से हमारी प्यूपिल की साइज जो है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप शो कर सकते हो कि अमाउंट ऑफ लाइट से हमारा प्यूपिल का साइज वेरी करता है। ऑलराइट, चलिए तो बच्चों अभी हम लोग जो है रेटिना की बात कर रहे थे। रेटिना में मैंने आपको सेल्स के बारे में बता दिया। ऑलराइट, अब रेटिना में हमने सेल्स की तो बात कर ली, हम बात करते हैं अब इसकी ऑप्टिक नर्व की। तो बच्चों जो भी इमेज बनता है उसका इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक जाएगा तो वो कहाँ से जाता है, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। और जो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है ना रेटिना के, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। मतलब अगर हमारा लाइटर इंसिडेंट यहाँ हो रही है, मतलब अगर हमारा लाइटर इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है तो इसका इमेज हमें नहीं बनेगा, इसका इमेज हमें नहीं, यहाँ इसका इमेज नहीं बनेगा और हमें इसका इमेज दिखेगा भी नहीं। तो मतलब हमारा रेटिना पे एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे अगर लाइन रिफ्रैक्टेड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका इमेज हमारे माइंड तक नहीं जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक नहीं जाएगा। बच्चों इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कैसे? आप क्या करें, एक व्हाइट पेपर ले लीजिए, ठीक है, और व्हाइट पेपर पे आप क्या करिए, एक आप क्रॉस का साइन बना लीजिए या फिर आप प्लस का साइन बना लीजिए, जैसे जो आपको कंफर्टेबल लगे, कोई भी है ना। ऐसा मार्कर से आप एक प्लस साइन बना लो और यहाँ पे एक राउंड साइन बना लो, ठीक है। दोनों के बीच में 6 और 8 सेंटीमीटर, चलो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लेना। आपके पास स्केल है तो स्केल से मेजर करके 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लेना। व्हाइट पेपर पे करना आपको ये काम। और फिर क्या करिए आप कि आप ना अपने एक आईज को क्लोज कर लीजिए, ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एक आई को आप अपने क्लोज कर लीजिए और फिर क्या करो आप कि उस पेपर को ऐसा करो, आप उस पेपर को ना वॉल पे चिपका देना, उस पेपर को आप वॉल पे चिपका देना, ठीक है। और फिर आप क्या करो बच्चों कि आप यहाँ पे अपना लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से इस प्लस को देखो, राइट आई से इस प्लस को देखो और क्लोज आओ। जैसे
यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वॉल है, मैंने इस जिस पेपर मैंने ये ड्रॉ किया है उस पेपर को मैंने यहाँ पे अब पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और मैंने इस आइज को क्लोज करके प्लस को देखते हुए मैं क्लोजर जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं क्लोज जाऊंगा ना, स्लोली जाना, ये नहीं कि तुरंत ऐसे पहुंच गए, नहीं ऐसे नहीं करना, स्लोली स्लोली जाना है ना। तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब आप आगे जा रहे होगे, तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये वाला जो हमारा राउंड, जो ये हमारा शेप का जो आपने यहाँ पे फिगर बनाया है वो आपको नहीं दिखेगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि सडन आपको यहाँ पे हो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आए नहीं दिख रहा है, थोड़ा और आगे गए दिखने लग गया, यहाँ पे वो नहीं दिखेगा, थोड़ा आगे गए नहीं दिख रहा है, डिसअपियर हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे और जाओगे आपको दिखने लग जाएगा। इसको तो आप इस क्लास खत्म होने के बाद ही परफॉर्म करिए इस एक्सपेरिमेंट को, और चेक करिए कि आप डिसअपियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर डिसअपियर नहीं हुआ तो मुझे बताना कि फिर मतलब मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि कैसे करोगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको 100% चांस है कि ये बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है, आपको दिख जाएगा। बस आप ध्यान रखना है कि आपको स्लोली अपना हेड आगे लेके आना है, ठीक है। फिर आप इसको रिपीट कर सकते हो अपना राइट आई क्लोज करके, है ना। राइट आई क्लोज करके आप रिपीट कर सकते हो, ये गायब हो जाएगा, ठीक है ना, ये डिसअपियर हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर करें इस क्लास खत्म होने के जस्ट बाद, इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करें। गूगल मीट वाली जो क्लास होगी उसमें मैं फीडबैक लूंगा कि किसके किसके लिए डिसअपियर हुआ था या नहीं हुआ था, है ना। इसे जरूर परफॉर्म करना है आपको। बच्चों ये हमने पढ़ लिया आई के बारे में, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टर्म, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है बच्चों? जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी इमेज 1/16 सेकेंड तक हमारे कॉन्शियस में, है ना, कॉन्शियस हमारा माइंड रहता है, उस के लिए 1/16 सेकेंड तक वो इमेज हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, 1/16 सेकेंड तक, ठीक है। अगर आप 1/16 सेकेंड के पहले कोई ऑब्जेक्ट आया और हमारे आइट से चला गया जैसे, तो है ना, तो वो हमें विजिबल नहीं होगा। और कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे आइज से 1/16 सेकेंड के पहले ही आ रहा है और फ्लैश आउट हो जा रहा है ना, तो हमें वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा। जैसे कि फैंस के जो ब्लेड्स होते हैं, अगर आप सबसे स्लो 1 नंबर पे चलाओगे तो आपको विंग्स दिख सकता है ना, विंग्स आपको दिखते हैं। लेकिन जब आप फुल कर देते हो, लेट्स से 5, तो आपको जो है उसके विंग्स बिल्कुल नहीं दिखते हैं ना। तो वो क्या होता है, बेसिकली आपको इतना पता चलता है कि हाँ वो मूव हो रहे हैं। तो हमारा आई इंटरप्रेट करता है जब जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 1/16 सेकेंड के पहले हमारे आईज के सामने से फ्लैश आउट हो जाता है, तो फिर हमारा आईज उसको एक मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह इंटरप्रेट करता है। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते हैं उसकी इमेज हमारे आईज में 1/16 सेकेंड तक एग्जिस्ट करती है। इसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। और बच्चों इसका यूज होता है मूवीज वगैरह में। मूवी जब भी हमारा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में शिफ्ट होता है तो उसके ट्रांजिशन पीरियड को 1/16 सेकेंड से कम कर देते हैं, है ना। तो बेसिकली मूवीज जो है वो क्या है, एक हमारा इमेजेस है जिसको कि 1/16 सेकेंड से कम में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब 1/24 सेकेंड। मोस्टली मूवीज में जो ट्रांजिशन होता है दैट इज 1/24 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 24 स्लाइड्स पास हो गए, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। तो मूवीज में हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है हमारे एक तरीके के आई की क्या है, लिमिटेशन है। तो इसका जो है यूज किया जाता है मूवीज वगैरह में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन आई। बच्चों ह्यूमन आई जो है, हमें अपने आई का केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपने आई का केयर कैसे कर सकते हो? आपको जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा पावर बढ़ गया है या फिर कम हो गया है, तो इसलिए हमें एक रेगुलर इंटरवल पे जरूर चेकअप कराना चाहिए आइज का। और आप लोग पढ़ाई करते हो, आप लोग गेम्स खेलते हो, अगर आपका आइज वीक है तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर रिजल्ट्स, है ना। आपको थोड़ा सा आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको अफेक्ट कर सकता है। जैसे पढ़ाई में भी आपको, जैसे आप कोई टीचर आपको, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आप लेट्स से आपको आगे सीट नहीं मिली, आप पीछे बैठ गए हो, तो क्या होगा? आपको अगर दिखने में दिक्कत हो रही है, आपको आइज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आपका पावर अगर कुछ वेरी कर गया है, तो ऐसे केस में आपको दिख तो जाएगा, बट फॉर दैट यू नीड टू
प्रेशराइजियो आई 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 लेंस, है ना। तो वो क्या करता है, बेसिकली एक एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट करता है आपके माइंड पे और आपको हेडेक होने लग जाता है, तो फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जितना अच्छा आपको समझ में आ सकता था उतना अच्छा समझ नहीं आता है। जैसे फोन की बात करें, आजकल इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा आप लोगों को स्क्रीन देखना पड़ता है। हालांकि वी डोंट हैव एनी चॉइस, है ना, लेकिन जितना आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करिए। इसलिए हम लोगों ने लेक्चर्स भी काफी डिक्रीज कर दिए हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको कम मिले एक वीक में, जिससे आपके आई पे जो स्ट्रेन है उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो आप जो है पढ़ाई का तो आपके पास चॉइस नहीं है, पढ़ाई तो करना है आपको। तो आप फोन देखना है, लैपटॉप देखना है, टीवी देखना है, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपना अगर यूट्यूब आप कनेक्ट कर सकते हो टीवी के साथ और फिजिबल है तो आप टीवी पे देखो हमारे वीडियोज, या फिर लैपटॉप पे देखो, या फिर आईपैड पे देखो, है ना। फोन शुड बी योर लास्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि फोन पे देखने से हमारा जो इमेज बनता है वो नियर पॉइंट पे बनता है, नियर पॉइंट। ये भी मैं बता देता हूँ बच्चों, देखो हमारा ये जो आई है वो 25 सेंटीमीटर, एक नॉर्मल ह्यूमन आई जिसको कोई भी डिफेक्ट नहीं है, वो 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। मतलब 25 सेंटीमीटर से क्लोजर अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है तो ये थोड़ा सा इसको आई को ब्लरी दिखाई देगा। तो आपको अगर अपने आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है और आपको किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं है, जैसे मुझे है, मैं स्पेक्स यूज करता हूं, अगर मैं स्पेक्स निकाल दूं तो मेरा जो विजन है वो इन्फिनिटी तक नहीं जाता है ना। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी विजन नहीं, बहुत दूर तक, है ना। तो बहुत दूर तक की चीजों को मैं बिना स्पेक्स का नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लेट्स से कि मैं बाइक चला रहा हूँ या फिर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ आगे, तो बिना स्पेक्स का अगर मैं चला रहा हूँ तो लेट्स से कि मेरे से 20 मीटर 25 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई पर्सन है या फिर कुछ टर्न है या फिर कोई सिग्नल है, तो वो मुझे नहीं दिखेगा बिना स्पेक्स का, ठीक है। तो मेरा आई जो है नॉर्मल नहीं है, आई हैव अ डिफेक्ट। लेकिन जिनका एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि फोकल लेंथ जो है उसका वेरिएबल होता है, क्योंकि इसको 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को देखना होता है। तो यू वेरी करेगा तो हमारा एफ भी वेरी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो या बेसिकली व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यहाँ तो बच्चों इसलिए जो है हमारा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आई का केयर करो। रेगुलर चेकअप की बात कर रहा था मैं, तो रेगुलर चेकअप कराएं आप। और मैं आपको ये बता रहा था कि फोन में जो है वीडियो देखना आईज के लिए हार्मफुल क्यों है, और रिलेटिवली टीवी में देखना या फिर लैपटॉप में देखना बेटर क्यों है, इसको मैं बताता हूँ। बच्चों जब भी हम फोन देखते हैं तो वो हम अपने आईज के पास रखते हैं, क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी है, तो हम उसको ना अपने नियर पॉइंट पे रख के देखते हैं। नियर पॉइंट क्या होता है बच्चों, आई से 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब आई से 25 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दिस इज माई नियर पॉइंट। तो मैं फोन यूज करूंगा तो ऐसा तो फोन यूज करूंगा नहीं, मैं ऐसे यूज करता हूँ फोन, है ना। तो ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पे हम जब भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, नियर पॉइंट पे हम देख रहे हैं। तो जब भी हम नियर पॉइंट पे देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हमारा आईज स्ट्रेन्ड होता है, आईज हमारा स्ट्रेन्ड होता है, आईज पे एक प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग दूर देखते हैं, जैसे लेट्स से कि मैं यहाँ से थोड़े दूर पे एक डोर है इस रूम का, तो मैं लेट्स से उसको देख रहा हूँ, तो दैट डोर इज समवेयर अराउंड 10 मीटर और 12 मीटर अवे फ्रॉम मी। तो बच्चों वो जो है मेरा, अब वो जब मैं देख रहा हूँ तो मेरा आई रिलैक्स्ड है। इसीलिए जैसे हम मूवी देखते हैं बच्चों, तो मूवी में क्या हम लोग पीछे का सीट प्रेफर करते हैं। क्या पर्पस होता है उसका, कि हमारा हमसे काफी दूर इमेज बने, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमसे काफी दूर है, तो हमारा आई जो है वो स्ट्रेन नहीं होता है, हमारा रिलैक्स्ड मोड में होता है। तो जब भी हम दूर की चीजों को देखते हैं तो हमारा आईज रिलैक्स्ड होता है, पास की चीज को देखते हैं तो हमारा आईज स्ट्रेन्ड होता है। फोन देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो हमारा आईज स्ट्रेन्ड होता है। इसीलिए हमें
ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा फोन भी नहीं देखना चाहिए, है ना। 5 घंटे पढ़ाई करना, ज्यादा पढ़ाई करना नहीं होता है, ठीक है। तो 5 घंटे पढ़ाई करने से आईज पे कोई स्ट्रेन आए, थोड़ा बहुत स्ट्रेन जरूर आएगा, लेकिन हाँ पढ़ाई करना है तो उतना स्ट्रेन वी कैन टॉलरेट, है ना। तो आप देखो 5 आवर्स लेट्स से कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब लिख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, और आपका हर दिन अराउंड 2 आवर्स का तो फोन हो ही जाता होगा। वीडियो देखना, हमारा वीडियो मतलब आपको इन्फिनिटी के वीडियोज हो गए, या फिर थोड़ा बहुत आप गेम भी खेलते होगे, तो 7-8 आवर्स इन अ डे आइज के लिए थोड़ा सा हार्मफुल है। यू कैन रिड्यूस दिस, है ना। तो जितना हम लोग कम नियर पॉइंट पे इमेज को देखेंगे, ठीक है, तो एक लिमिट तक पढ़ाई भी, ये नहीं कि 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपके आइज पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फोन भी आप यूज कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो आप 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, वो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ऐसे बुक्स आप पढ़ते हो जब, तो बुक्स में तो आपका बस एक इशू है कि आप क्या कर रहे हो, बस आपका इमेज नियर पॉइंट बन रहा है, तो थोड़ा सा आइज आपका स्ट्रेन्ड है। लेकिन जब आप पबजी खेलते हो, आप वीडियो देखते हो फोन पे, या फिर आप फोन यूज करते हो, फोन की स्क्रीन को देखते हो, तो ब्लू रेज जो है वो नेचुरल ब्लू रेज नहीं होते हैं, वो आर्टिफिशियल ब्लू रेज होते हैं, जो आपके आईज को हार्म कर सकते हैं, है ना। आप कितना भी ब्लू रे कट स्पेक्स यूज कर लो, लेकिन थोड़े से जो ब्लू रेज हैं वो आपके आईज में एंटर करते ही हैं, एंड दोज रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर योर आईज। तो फोन का जो यूज है उसको आपको रिड्यूस करना चाहिए टू टेक केयर ऑफ योर आईज। जितना कम आप यूज कर सकते हैं उतना कम, ठीक है। अब ये नहीं कि सर आपने बोला कि फोन का कम यूज करना है, तो आपसे मैं आपका वीडियो ही नहीं देखूंगा, मैं इन्फिनिटी का कोई वीडियो नहीं देखूंगा, मुझे फोन यूज ही नहीं करना है ना। तो बच्चों, तो उतना ही यूज कर, आप उतना ही यूज करो जिसकी जरूरत है। मैं आपको मना कर रहा हूँ फोन पे एक्स्ट्रा टाइम गेम खेलने के लिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही तुम मत गेम खेलो, मैं कह रहा हूँ कि तुम गेम खेलो, 15 मिनट खेल लो, 20 मिनट खेल लो, दैट वोंट बी वेरी हार्मफुल फॉर योर आईज। ये नहीं कि आप 2-2 घंटे, बहुत बच्चे को मैं जानता हूँ जो कि 2-2 घंटे गेम खेलते रहते हैं, तो दैट इज वेरी हार्मफुल, है ना। तो आपको 2 चीजें करना है। पहला चीज, अपने आईज का केयर करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज रेगुलर चेकअप। द सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज रिड्यूस स्क्रीन टाइम, स्पेशली फोन, ठीक है। रिड्यूस स्क्रीन टाइम, तीनों मतलब लैपटॉप, आईपैड, फोन, टीवी सब आ जाता है, लेकिन फोन इज at number 1. You have to reduce your phone screen time, है ना। थर्ड, वी कैन से वी शुड नॉट रब आवर आईज, है ना। अगर आपके आईज में अगर थोड़ी सी इचिंग हो रही है या फिर आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप जाइए और उसको ठंडे पानी से अपने आईज को वॉश करिए। ये नहीं कि रब करने लग गए उसको, तो दैट माइट बी हार्मफुल, दैट कैन हार्म योर आईज, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि आपके आईज के लिए ज्यादा लाइट और कम लाइट दोनों ही हार्मफुल है। ज्यादा लाइट होगा वो भी हार्मफुल है, कम लाइट है वो भी हार्मफुल है ना। जैसे अगर मैं इस रूम में एक्चुअली टू रिकॉर्ड दिस वीडियो मैंने काफी लाइट्स लगा रखे हैं, तो अभी मेरे को थोड़ा सा ना अनईजी सा फील हो रहा है आईज पे, क्योंकि इस रूम में काफी ज्यादा लाइट है, ठीक है। अगर इस रूम में लाइट कम भी है एंड लेट्स से कि आई एम ट्राइंग टू रीड समथिंग, तो वो भी मेरे आईज के लिए हार्मफुल होगा। तो ज्यादा लाइट और कम लाइट दोनों ही हमारे आईज के लिए हार्मफुल है, तो इसलिए एक बैलेंस लाइट होनी चाहिए आपके रूम में पढ़ाई करते टाइम, ठीक है। और आप कह सकते हो कि सन को हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, जैसे, है ना, कभी भी हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, दैट माइट बी वेरी हार्मफुल फॉर योर आई। तो ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सारे आप फॉलो करिए, अपने आईज का ध्यान रखें आप, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन आई के बारे में और ह्यूमन आई का कैसे केयर करना है ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब बच्चों हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बच्चों मैं परसिस्टेंस ऑफ विजन की जब बात कर रहा था, तो उसके लिए भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन फील होगा। ऐसे लेट्स से क्या करो आप कि ना एक पेपर ले लो और उसको ऐसे, है ना, सर उससे एक डिस्क टाइप का बना लो। पेपर आप बेटर है कि आप ना
कार्डबोर्ड ले लो, थोड़ा सा वो हार्ड होता है, तो कार्डबोर्ड ले लो और उसमें 2 इक्वल रेडियस का डिस्क काट के निकाल लो, ठीक है ना। 2 इक्वल रेडियस का डिस्क काट के निकाल लो। और वैसे तो ओरिजिनली तो एक में हमारा जो है बच्चों, हमारा केज है ना, और एक में बर्ड है, ठीक है ना। तो एज यू गाइज नो आई एम नॉट वेरी गुड विद ड्राइंग, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं बनाऊंगा तो मैं ये बनाऊंगा, ये देखो, ये 4 लाइंस और यहां पे है ना, थोड़ा इसको और छोटा कर दो। और इन दोनों को क्या करना है आपको, इन दोनों को एक दूसरे पे आप पेस्ट कर दो, इन दोनों को एक दूसरे पे पेस्ट कर दो, और इनके बीच में एक आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग या फिर एक रोप, एक स्ट्रिंग या एक रोप को है बीच में, इन दोनों को जब आप पेस्ट करोगे ना, जैसे लेट्स से आपका ये दोनों हो गया, ऐसा हो गया, इन दोनों को आपने पेस्ट कर दिया, इन दोनों के बीच में आपने एक स्ट्रिंग को ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, उस स्ट्रिंग को रोटेट कराना है ना, उस स्ट्रिंग को आपको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके छोड़ोगे तो ये क्या होगा, घूमेगा गोल गोल। तो आपको ना, आप जब इसको कभी कभी आपको ये ऐसा दिख जाएगा कि ये जो है अब कभी देखो, शुरू में तो जब इसकी स्पीड कम होगी तो ये आपको अलग दिखेगा, ये आपको अलग दिखेगा, लेकिन जब इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी ना तो ये आपको ऐसा दिखने लग जाएगा। मतलब ये बंदा जेल के अंदर चला गया, ये आपको जेल के अंदर दिखेगा, ठीक है, ये आपको जेल के अंदर दिखेगा, ये अभी जेल में नहीं है ना। लेकिन जब स्पीड बहुत ज्यादा कर दोगे आप, स्ट्रिंग को बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके छोड़ दोगे रोटेट होने के लिए, तो ये बंदा लॉक्ड अप, ये लगेगा कि आपको ये लॉक्ड अप है, जेल के अंदर है, ठीक है। आप इसको भी ट्राई करो, ये भी हो जाएगा, है ना, बहुत सिंपल सा है, बताया मैंने। ऐसे कार्डबोर्ड का दो एक डिस्क काट के निकालो, साइज इक्वल रखना दोनों का, फिर ये बना लो, काफी सिंपल है, कहाँ बर्ड और केज बनाओगे, दिस वन लुक्स वेरी सिंपल। तो अगर हाँ, इफ यू आर गुड एट ड्राइंग, आई नो सम ऑफ यू गाइज आर रियली गुड एट ड्राइंग, देन यू शुड ड्रॉ केज एंड बर्ड। पर्सनली मेरे को ये इजी लगा, तो मैं तो यही ड्रॉ करता था, मैं तो यही करता हूँ। तो इसको कर लिया, स्ट्रिंग में इस दोनों को लगा दिया और फिर रोटेट करा के उसको छोड़ दिया, जब ये ट्विस्ट करके छोड़ दिया, जब ये रोटेट करेगा, स्पीड जब ज्यादा होगी तो ये इसके अंदर दिखेगा, और बर्ड और केज के केस में बर्ड केज के अंदर दिखेगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन एग्जिबिट करता है, ठीक है ना, कि हमारा इसका इमेज हटता नहीं है 1/16 सेकंड के पास, तब तक ये ही आ गया, इसका इमेज हटा नहीं है हमारे आइज से, तब तक ये आ गया, तो ये इसके अंदर दिख जाता है, समझ रहे हो। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन डिस्कस कर रहे थे ना। बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करें तो ये होता है हमारा 4 तरह का, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड फोर्थ वन एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है बच्चों। मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटेडनेस बोलते हैं, प्रेसबायोपिया में ये दोनों प्रॉब्लम होता है, नियर साइटेडनेस भी और फार साइटेडनेस भी। प्रेसबायोपिया जो है बच्चों, आई थिंक यहाँ पे डबल एस होगा, प्रेसबायोपिया जो होता है बच्चों, ये हमारा होता है बेसिकली ओल्ड एज पीपल को, है ना, जिनको दोनों तरीके की दिक्कत आती है।
मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। पहले में मैं आपको मायोपिया बताता हूँ बच्चों। मायोपिया जो होता है, मायोपिया में क्या होता है कि नजदीक की चीजें दिखती हैं, मतलब पास की चीजें दिखती हैं, बट दूर की चीज हम नहीं देख पाते हैं, है ना। नियर साइटेडनेस मतलब बस पास का चीज दिख रहा है, दूर का चीज नहीं दिखता है। जैसे कि मेरे को मायोपिया है ना, मुझे दूर की चीजें दिखने में दिक्कत होती है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिख जाती है, पास की चीजें नहीं दिखती हैं। जनरली पीपल विद एज अराउंड 40 उनको ये दिक्कत होती है हाइपरमेट्रोपिया की, है ना। आपने देखा होगा अपने घर में किसी को, अंकल को या पापा को या मामा को या और बड़े लोग, उनको कभी कभी देखा होगा कि अगर उन्होंने स्पेक्स, अगर वो स्पेक्स नहीं यूज कर रहे हैं तो कभी कभी वो किसी चीज को पढ़ते हुए ऐसे दूर रख के पढ़ते हैं उसको, क्योंकि उनको फार साइटेडनेस है, दूर की चीजें उनको दिख जाती है, पास की चीजें नहीं दिखती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया में ये दोनों ही प्रॉब्लम होता है ना, दोनों ही प्रॉब्लम होता है प्रेस बायोपिया में। ठीक है बच्चों, मायोपिया का करेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, मतलब मैं कॉनकेव लेंस यूज करता हूं। और प्रेस बायोपिया में बाईफोकल लेंस यूज होता है बच्चों। प्रेस बायोपिया में हम लोग बाईफोकल लेंस यूज होता है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है बच्चों, ये क्यों होता है पहले ही बताता हूं। लेंस का कोई एक पार्ट इरेगुलर, लेंस या कॉर्निया के इरेगुलर शेप की वजह से, मतलब कि कोई एक साइड जो है कॉर्निया या फिर लेंस जो है वो हमारा इरेगुलर हो गया है, तो उसके वजह से हमें इसकी प्रॉब्लम होती है। इसमें होता क्या है कि हमारा एक प्लेन अच्छा दिखता है और उसी का दूसरा प्लेन हमें जो है ब्लर दिखता है, या फिर हॉरिजॉन्टली हमें चीजें क्लियर दिख रही हैं और वर्टिकली जो है हमें चीजें ब्लर दिख रही हैं, तो वो हमारा एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। और इसके करेक्शन के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं बच्चों। सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है टू करेक्ट एस्टिग्मेटिज्म इन अ पर्सन, है ना। ये क्यों होता है, ड्यू टू इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया और आई लेंस। अगर हम बात करें बच्चों प्रेस बायोपिया की, प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि हमारा जो सिलियरी मसल्स है ना वो वीक हो जाता है और वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता है, मतलब वो फोकल लेंथ जो वेरी कराना होता है आई लेंस का, वो सिलियरी मसल्स करा नहीं पाता है प्रेस बायोपिया के केस में। तो इसका रीजन आप लिख सकते हो ड्यू टू इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया और आई लेंस इन वन साइड। इसका लिख सकते हो आप ड्यू टू वीक सिलियरी मसल्स। इसका लिख सकते हो आप फार साइटेडनेस में होता क्या है बच्चों, इसका आप लिख सकते हो ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, है ना। और या फिर आप जो है बच्चों इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि ड्यू टू डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर, ड्यू टू डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। और इसमें जो है बच्चों आप मायोपिया में लिख सकते हो ड्यू टू इंक्रीज आई बॉल, है ना। मायोपिया में क्या होता है, आई बॉल जो है वो हमारा जो है बच्चों इंक्रीज हो जाता है, आई बॉल की जो लेंथ, आई बॉल की जो डायमीटर है, साइज है, वो हमारी बढ़ जाती है। या फिर आप लिख सकते हो कि ड्यू टू इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस और आई बॉल। हाइपरमेट्रोपिया डिक्रीज इन diameter of eyeball or decrease in converging power of eye lens. Press myopia due to weak ciliary muscles. Astigmatism due to irregular shape of cornea और eye lens. तो ये रीजन्स हो गए करेक्ट करने के लिए, ये सारी चीजें हमें यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी देख लिया, और ये 4 तरीके के होते हैं, क्या करेक्शन है वो आप कर सकते हो। एक हमारा आई का एक बहुत कॉमन डिजीज है जिसको हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कैटरेक्ट के बारे में, तो वो हम उसको डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं रखते हैं, दैट इज बेसिकली अ डिजीज, आई डिजीज, है ना, उसको हम लोग कैटरेक्ट में रखते हैं। अब बच्चों हमारा इसका लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको, आपका होमवर्क है, आपको खुद से पढ़ना है। टॉपिक है जो हमारा विजुअली इंपेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट। कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, ब्रेल सिस्टम यूज करते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, किसने इसको इन्वेंट किया था, है ना। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं, आपको खुद से पढ़ना है,
गूगल मीट पे जो क्लास होगी डाउट क्लास, उसमें मैं इस पे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा और जो भी डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सबसे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा ताकि मैं ये इंश्योर कर सकूं कि किसने किसने खुद से एनसीईआरटी पढ़ा है। और बच्चों एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, एनसीईआरटी एक एक लाइन खुद से पढ़ो। कोई भी लाइन समझ नहीं आई उसको अंडरलाइन करो, उसको व्हाट्सएप करो कि सर इस लाइन का मतलब क्या है, या फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो, तुम मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हो आफ्टर आस्किंग मी कि सर आर यू फ्री टू मेक अ वीडियो कॉल। यू कैन डू ऑल दिस एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो पढ़ाई करिए और जितना ज्यादा हो बुक से पढ़ाई करो, है ना। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं खरीदा है तो एनसीईआरटी खरीद लो। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे लैपटॉप पे या फोन पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। दैट इज बैड। मैंने आपको बताया कि आपको फोन का स्क्रीन टाइम डिक्रीज करना है, तो कम से कम बुक्स तो आप पेपर बैक में ही पढ़ो, है ना। बुक्स जो है आप ऑफलाइन वाले बुक से ही पढ़ाई करो। फोन के बुक, फोन में जो है आप पीडीएफ वगैरह से जितना कम हो सके उतना कम पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर।